एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलजा। आज मैं आप लोगों को C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है। तो हम इस चीज को सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे। सो लेट्स सी। सो सपोज जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इंट नम, जिसमें इक्वल टू करके वैल्यू दे दी 10। मीन्स नम को क्या वैल्यू असाइन होगी 10। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये कि नम क्या है। तो नम है एक वेरिएबल जो कि किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, इंट टाइप का। और इंट क्या है, हमारी एक डेटा टाइप है। और इस नम ने क्या स्टोर किया है 10। अब मैंने यहाँ पे लिखा नम प्लस प्लस। अब आप देखें प्लस प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है जो हमने सी लैंग्वेज में किया है या C++ में भी हम करते हैं कि ये है हमारा एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये नम के ऊपर काम कर रहा है। और नम क्या है, नम मतलब एक यहाँ पे ऑपरेंड है, क्योंकि ऑपरेटर क्या होता है, विच वर्क्स ऑन ऑपरेंड्स। सो ये प्लस प्लस जो है वो ये काम कर रहा है नम के ऊपर। और नम किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो ये जो इंटीजर है एक डेटा टाइप है जो कि प्री डिफाइंड है। तो इट मीन्स कि ये जो ऑपरेटर्स हैं, मे बी यूनरी ऑपरेटर या बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, पहले से ही इंस्ट्रक्शंस हैं। मीन्स पहले से इनके लिए इनबिल्ट कोडिंग लिखी गई है कि जब भी काम करना है इन ऑपरेटर्स ने, तो या तो ये इंटीजर डेटा टाइप के ऊपर काम करेंगे, या कैरेक्टर डेटा टाइप के ऊपर काम करेंगे, या फ्लोट डेटा टाइप के ऊपर काम करेंगे। लेकिन लेट्स सपोज आज मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई। सपोज कोई भी क्लास हो सकती है, सपोज टेस्ट नाम की क्लास है। और मैंने क्या किया कि टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट टी। अब टी हमारा यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो किस टाइप का है, टेस्ट टाइप का। अब टेस्ट क्या है, ये भी एक डेटा टाइप है, बट ये किस टाइप की डेटा टाइप है, इट इज टेक्निकली कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। आज मैं प्लस प्लस ऑपरेटर से काम करवाना चाहती हूँ, लेकिन किस डेटा टाइप के ऊपर काम करवाना चाहती हूँ, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के ऊपर। अब देखिए आपकी, कई बार हम क्लास का नाम टेस्ट रखते हैं, कई बार डेमो है, कई बार मैथ्स है। मतलब क्लास का नाम तो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप तो किसी भी टाइप की हो सकते हैं, मतलब उसका नाम कुछ भी हो सकता है। तो आज मैं चाहती हूँ कि इस ऑपरेटर का यूज करूँ, मे बी यूनरी ऑपरेटर या बाइनरी ऑपरेटर का यूज करूँ, लेकिन किस डेटा टाइप के ऊपर काम करूँ, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के ऊपर। तो अब ये प्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि डेटा टाइप का नाम, डेटा टाइप तो हम कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी टाइप की बना सकते हैं। मे बी डेमो टाइप की बना दी, मैथ्स टाइप की बना दी, स्टूडेंट टाइप की बना दी। तो इट मीन्स कि अब ऑपरेटर को इस चीज की इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि आपने किसके ऊपर काम करना है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के ऊपर। तो आज मुझे क्या करना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इस ऑपरेटर का मीनिंग इस लैंग्वेज में दोबारा से डिफाइन करना पड़ेगा इन द प्रोग्राम, कि आज तूने इस पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के ऊपर काम करना है। लेकिन यही वाली चीज हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी, ये प्री डिफाइंड थी कि जब भी ऑपरेटर काम करेंगे, मैंने कहा था कि या तो ये इंटीजर डेटा टाइप के ऊपर काम करेंगे, या कैरेक्टर या फ्लोट। लेकिन जब भी इन ऑपरेटर से हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के ऊपर काम करवाना है, इट मीन्स हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि आज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो है उसका नाम क्या है। तो इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इस ऑपरेटर का मीनिंग आज हमें दोबारा से डिफाइन करना पड़ेगा। तो वी कैन से देन व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इट मीन्स रीडिफाइनिंग द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मीन्स आज हम इस ऑपरेटर का मीनिंग लैंग्वेज में दोबारा से डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और साथ में उसे बताएंगे कि तूने किस वाली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के ऊपर काम करना है। और याद रखना, हम सिर्फ यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स को ही ओवरलोड कर सकते हैं। ओके, तो क्यों ना हो हम इसके अकॉर्डिंगली अब एक प्रोग्राम बना के देखें। सो लेट्स सी। सो लेट्स सपोज आप यहाँ पे देखें कि मैंने एक क्लास बनाई है
जैसे सबसे पहले तो टॉप मोस्ट हेडर फाइल है, उसके बाद क्लास बनाई है टेस्ट। फिर क्या किया मैंने, मैं सबसे पहले भी करने जा रही हूँ यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख रही हूँ, आई एम गोइंग टू डू यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मतलब मैं यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रही हूँ। ओके, सो सबसे पहले हेडर फाइल है, फिर हमने क्लास बनाई टेस्ट नाम की। अब इसमें क्या किया मैंने, दो वेरिएबल लिए num1 और num2 जो इस क्लास के डेटा मेंबर्स है और वो भी प्राइवेट। फिर मैंने पब्लिक में क्या किया, दो फंक्शन बनाए, एक void input और एक void display। अब ये दोनों फंक्शन जो है इस टेस्ट क्लास के क्या है, मेंबर फंक्शंस। अब प्रोग्राम की कंपाइलेशन तो हमेशा मेन से स्टार्ट होती है, कंट्रोल सबसे पहले मेन में आएगा। उसके बाद जैसे कंट्रोल को दिखेगा टेस्ट टी, तो इस केस में क्या होगा, टी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास टेस्ट, तो मींस इस क्लास में जो भी डेटा होगा उसके अकॉर्डिंगली इसको मेमोरी मिलेगी, ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलेगी। अब मैंने ये फंक्शंस एग्जीक्यूट कराने हैं, तो मैंने यहाँ लिखा टी डॉट। अब आपको पता है क्लास का डेटा जब भी एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस होता है, साथ में डॉट ऑपरेटर लगता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा टी है, तो टी डॉट किस फंक्शन को कॉल करना चाहती हूँ मैं, सबसे पहले इनपुट फंक्शन को। ओके, और साथ में ही टी डॉट डिस्प्ले। तो इस केस में क्या होगा, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल लगेगी। सो अब हम इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि या तो कंट्रोल F9 कर सकते हैं, इस येलो वाले आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप नोटिस करें, जब हमारा प्रोग्राम रन हुआ तो आउटपुट स्क्रीन में मैसेज आ रहा है एंटर टू नंबर्स, जो मैंने इनपुट फंक्शन में लिखा था। हम कोई भी अपनी चॉइस के दो नंबर्स एंटर करेंगे। फिर डिस्प्ले फंक्शन में क्या किया था मैंने, इन दो नंबर्स को डिस्प्ले करवाए थे। तो num1 इक्वल टू, फिर num1 में जो यूजर ने वैल्यू एंटर करी, और num2 इक्वल टू num2 में यूजर ने जो वैल्यू एंटर करी। अब ये जो वैल्यू यूजर ने एंटर करी, मैं चाहती हूँ कि इन वैल्यूज में मैंने 5 5 का इंक्रीमेंट करवाना, मीन्स 5 5 का इंक्रीमेंट करवाना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं एक अलग फंक्शन बनाना चाहती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया void इंक्रीमेंट। अब इस फंक्शन में मैंने क्या किया, num1 इक्वल्स टू num1 प्लस 5 एंड num2 इक्वल्स टू num2 प्लस 5। मीन्स मैंने num1 और num2 की वैल्यू में 5 5 का इंक्रीमेंट करवाया। अब अगर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है कि मैं चाहती हूँ अब वो मुझे सिर्फ इंक्रीमेंटेड वैल्यू शो करे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी डॉट इंक्रीमेंट को कॉल कर देंगे। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो सबसे पहले इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो कंट्रोल जाएगा इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करने, और हमसे कंट्रोल पूछेगा एंटर टू नंबर्स, हमसे मतलब यूजर से। तो हम कोई भी दो नंबर एंटर करेंगे जो नंबर num2 में स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो कंट्रोल इंक्रीमेंट में जाएगा, और यूजर ने नंबर num2 में जो वैल्यू इनपुट करवाई होंगी उनमें 5 5 का इंक्रीमेंट लग जाएगा, और वो नंबर num2 में फिर से स्टोर हो जाएगा। और जब हम डिस्प्ले करेंगे तो जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू होंगी जिनमें कि 5 5 का इंक्रीमेंट लगा होगा, हमें वो वाली वैल्यू शो होंगी। तो मैंने 10 और सेकंड नंबर दिया 20। यू कैन सी द आउटपुट 15 एंड 25। सो आज यही वाला काम इंक्रीमेंट का मैं ऑपरेटर को ओवरलोड करके करवाना चाहती हूँ। सो वो कैसे किया जाए, सो लेट्स सपोज मैंने इसको कर दिया कमेंट। अब जब भी आपने किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, तो ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए सी प्लस प्लस में हमें एक कीवर्ड दिया है जिसका नाम है ऑपरेटर। उस ऑपरेटर कीवर्ड को यूज करके फिर हमने जिस भी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है वो उसके साथ लगा देंगे। लेट्स सपोज आज हम कर रहे हैं यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, और उसमें भी हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा void। अब मैंने कहा ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, तो हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं, ऑपरेटर। आप देखें वैसे भी बोल्ड हो गया, इससे पता चल गया कीवर्ड है। अब मैंने प्लस प्लस को ओवरलोड करना है, वो लगा दिया। साथ में बॉडी जो है वो सेम ही रहेगी जो हमारे इंक्रीमेंट फंक्शन में थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने इस फंक्शन, क्योंकि इंक्रीमेंट तो मैंने कमेंट कर दिया, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट तो हो नहीं पाएगा। तो
अब मैंने क्या किया कि मैं चाहती हूँ इस ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं क्या करूंगी, टी डॉट ऑपरेटर प्लस प्लस। आप नोटिस करना जब मैं ऐसे कॉल करूंगी, अब इंक्रीमेंट का काम मैं इस ऑपरेटर प्लस प्लस से करवाना चाहती हूँ, तो ये भी क्या करेगा, 5 5 का इंक्रीमेंट करवा देगा। तो आप नोटिस करें आउटपुट उसने 5 5 का इंक्रीमेंट कर दिया, मीन्स हमारे पास ये आउटपुट आ चुकी है। लेकिन मेन चीज यहाँ पे ये है कि अगर ऑपरेटर प्लस प्लस ऐसे ही कॉल करना था, इतना लेंथी लिखना था, फिर तो इंक्रीमेंट नाम भी लिख सकते थे। फिर ऑपरेटर को ओवरलोड करने का क्या फायदा हुआ, तो देखिए जब भी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो उसके बाद जब उस फंक्शन को कभी भी एग्जीक्यूट करना हो तो क्या किया जाता है, पहले ऑब्जेक्ट लिखिए और साथ में जिस ऑपरेटर को आपने ओवरलोड किया है वो लगा दीजिए। टी प्लस प्लस लिख दिया। अब टी हमारा ऑब्जेक्ट है जो किस टाइप का है, टेस्ट टाइप का, और टेस्ट क्या है हमारी, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्लस प्लस आज हमारे एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको हमने ओवरलोड किया, आप नोटिस करें। अब जब मैं टी प्लस प्लस कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो इस केस में वो इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा। सो ये है। अब इसको हम फिर से रन करके देखते हैं। कोई भी रन टाइम पे आप वैल्यू एंटर कर सकते हो, तो उसमें क्या क्या हो गया, 5 5 का इंक्रीमेंट। तो ये था हमारा यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बस एक मेन चीज याद रखना कि जब भी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो हमें ऑपरेटर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे टी प्लस प्लस लिखा, इफ यू वांट तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मीन्स आप प्लस प्लस टी करके भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी फर्दर दो तरह का होता है, प्री पोस्ट। इसके दोनों ही केसेस में वो किसको चलाएगा, इस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।